वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज कृष्ण नागवंशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन, कैसे अपना परिचय दें। जब आप किसी स्कूल या कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो और उस फंक्शन में शुरुआती दौर में आपको अपना परिचय देना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए ताकि मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव बन सके। सो आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको अपना नेम मेंशन करना है, एज मेंशन करनी है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप एज को मेंशन करें, यदि आपको सूटेबल लगता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, फिर आप एम बताएंगे, फिर आप हॉबी बताएंगे, स्ट्रेंथ बताएंगे, प्रिंसिपल भी आप मेंशन कर सकते हैं, अपना सिद्धांत आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में आप फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। यदि आप इंट्रोडक्शन में इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं, इन सारे पॉइंट्स पे आप डिस्कस करते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव होगा, आपकी गुडविल वहाँ अलग होगी। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन की शुरुआत यहाँ से करनी है, इन सारे पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है। जैसे ऑनरेबल टीचर्स, सीनियर्स, जूनियर्स एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू डिफाइन माई सेल्फ। इन सारे लाइनों का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पास मैंने अंडरलाइन की है। इवनिंग होगा तो वहाँ पास इवनिंग मेंशन करना है, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून मेंशन करना है। यदि आप मॉर्निंग पे इस इंट्रोडक्शन को दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग मेंशन करेंगे। और इन सभी लाइनों का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा। ऑनरेबल टीचर्स, सम्माननीय टीचर्स, सीनियर्स, जूनियर्स एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे बड़े छोटे सभी दोस्त, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, सभी को सुबह का सुप्रभात। टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू डिफाइन माई सेल्फ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अपना परिचय देने के लिए। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें तो आपको इन लाइनों से शुरुआत करनी है, डायरेक्टली आपको अपना नाम नहीं बताना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। सो फ्रेंड्स, नेम बताने के बेसिकली 3 तरीके हैं। तीनों में से आपको एक तरीका यूज़ करना है। यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हुए, तीनों में से एक यूज़ करना है। जैसे हेलो माय नेम इज़, अपना यहाँ नेम मेंशन करना है, एंड आई एम फ्रॉम, प्लेस का नाम मेंशन करना है, या फिर आई बिलोंग टू, यहाँ प्लेस का नाम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, हेलो माय नेम इज़ राजन एंड आई एम फ्रॉम रीवा। या फिर आप बोल सकते हैं हेलो दिस इज़ कृष्ण फ्रॉम रीवा। या फिर आप बोल सकते हो हेलो आई एम कृष्ण फ्रॉम रीवा। तो तीनों पॉइंट्स में से आपको एक ही पॉइंट का यूज़ करना है। और यहाँ पास जो मैंने रेड में लिखा है इसको आपको बोलते समय यूज़ नहीं करना है। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन सारे पॉइंट्स में मैं बात कर रहा हूँ, और तीनों में से आपको एक ही पॉइंट को यूज़ करना है। क्लियर? चलिए बात करते हैं। बेसिकली एज बताने के 2 तरीके हैं। आप पहला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी। और ज़रूरी नहीं कि आप एज को मेंशन ही करें, यदि आपको सूटेबल लगता है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। जैसे आई एम डैश ईयर ओल्ड, यहाँ पास आप जितने भी ईयर्स के हैं आपको मेंशन करना है। जैसे आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम 26, मैं 26 का हूँ। तो दोनों में से एक ही आपको यूज़ करना है। यदि आपको सूटेबल लगता है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन बताते समय आपको ध्यान ये देना है कि यदि आप स्कूल में हैं, यदि आप स्कूल में हैं तो आपको इस वाली लाइन को यूज़ करना है। यदि आप कॉलेज में हैं तो आपको दूसरी वाली लाइन का यूज़ करना है। और शुरुआत कहाँ से करना है? यहाँ से करना है आपको। सो फॉर माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न, इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात है, जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12 फ्रॉम, स्कूल का नाम। जैसे फिर से देखिएगा, सो फॉर माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न आई एम स्टडिंग इन क्लास 12 फ्रॉम महर्षि स्कूल, फ्रॉम एक्सलेंस स्कूल। जो भी स्कूल है आप वहाँ पास मेंशन करेंगे। यदि आप कॉलेज में हैं तो यहाँ पास आपको अपने कोर्स, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम, बीएससी, और उसके अंदर जो भी स्ट्रीम आपने लिया है, कि आप कंप्यूटर साइंस से हैं कि आप ऑनर से हैं, यहाँ लिखना है। और कॉलेज का नाम फ्रॉम।
और आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर। ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन है कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये वाली है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कैसे बोलेंगे, यहाँ शुरुआत करनी है आपको, सो फॉर माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई एम डूइंग BSc इन स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज एंड दिस इज माई लास्ट ईयर, दिस इज माई लास्ट ईयर। तो ये दोनों पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है। यदि आप स्कूल में है तो ऊपर वाली लाइन यूज करेंगे, यदि आप कॉलेज में है तो आपको नीचे वाली लाइन को यूज करना है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स, एम बताने के 3 तरीके यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं। आपको तीनों में से जो तरीका पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप एम को डिस्कस करेंगे। यदि आप 12th में हैं तो आप जो बनना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने वो सब्जेक्ट ही चूज किया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप ऐसे एम मेंशन करेंगे जो उस ग्रेजुएशन के बाद पॉसिबल हो। जैसे आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया और आप बोलें आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको एम मेंशन करना है। यदि आप स्कूल में है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो भी आप बनना चाहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई वांना बी अ डॉक्टर एन इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं। या फिर आप इस लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, एम ऑफ माई लाइफ इज़ दैट आई वांट सच अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन ग्रो अप माई करियर अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। इस लाइन का मतलब यह है कि मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूँ जहाँ मैं अपने करियर को ग्रो कर सकूं संस्था की ग्रोथ के साथ साथ। तो यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर किसी ऐसी संस्था के लिए आप काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी ऐसी संस्था में आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जहां अपने करियर को तो आप निखारेंगे ही, साथ में उस संस्था का भी ग्रोथ होगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। आप और भी एम कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको अपना एम डिफरेंट रखना होगा। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, न कि जाके वहाँ आपको काम करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों में से कोई एक पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, हॉबी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हॉबी बताने के यहाँ मैंने 2 तरीके लिखे हैं। अब और भी तरीके आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग चेस एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। आप यहाँ हॉबी को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप हॉबी बताएंगे, माई हॉबीज़ आर, एटलीस्ट 2 हॉबी होनी चाहिए और हॉबी रियल होनी चाहिए। आपकी खुद की हॉबी होनी चाहिए, शौक किसी दूसरे की नहीं बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो हॉबी आपकी रियल होनी चाहिए। और जो भी हॉबी आप बताएंगे यहाँ कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ आर है तो आप यहाँ कॉन्टिन्यूअस यूज़ करेंगे और आप हॉबी को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग चेस एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। मेरी हॉबी है चेस खेलना और गाना सुनना। तो आप किस तरह के गाना सुनते हैं ये भी आपको याद रखना है, और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, उसका सिंगर कौन है, कब कंपोजिंग हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ जानकारी आपको रखना है। या फिर आप बोल सकते हैं इसी लाइन को, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन हूँ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन हूँ, मतलब मैं चेस खेलने का शौकीन हूँ, गाना सुनने का शौकीन हूँ। तो आप या तो ये तरीका अपनाएं या फिर ये तरीका अपनाएं, लेकिन याद रखेंगे जो भी आपकी हॉबी है वो रियल होनी चाहिए। फेक हॉबी आपको नहीं बताना है, क्योंकि आपको आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। यहाँ मैंने 2 स्ट्रेंथ लिखे हुए हैं। आप अपना खुद का स्ट्रेंथ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन जरूर करना है। पहला मैंने लिखा है, आई एम फ्रेंडली, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क। मतलब मैं फ्रेंडली हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट ईमानदार हूँ टुवर्ड्स माई वर्क, अपने काम के प्रति। या तो आप इस पॉइंट को भी बोल सकते हैं। दूसरा, आई कैन ईजिली अडॉप्ट इन एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। मैं किसी भी माहौल में आसानी से घुल जाता हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, दोनों में से आपको एक मेंशन करना है। और ये जो रेड से मैं लिख रहा हूँ इसको आपको मेंशन नहीं करना है, यानी बोलते समय आपको स्ट्रेंथ नहीं बताना है, स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ करें फिर आगे का बोलें। तो आप ये ध्यान देंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से ही इस बात को बताता आ रहा हूँ। दोनों में से किसी एक को ही आपको चूज करना है। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। सो फ्रेंड्स,
प्रिंसिपल बताते समय आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों में से एक ही आपको बताना है, चाहे आप ऊपर वाला बोले या फिर नीचे वाला, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको इसका यूज़ नहीं करना है, यानी प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ इज़ टू कीप स्माइलिंग, नेवर गिव अप एंड नेवर हर्ट एनीवन, यानी मेरे जीवन का सिद्धांत है मुस्कुराते रहना, नेवर गिव अप कभी हार मत मानना, एंड नेवर हर्ट एनीवन और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। तो या तो आप इस पॉइंट को बोल सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इज़ दैट आई नेवर निगलेक्ट एनी अपॉर्चुनिटी फॉर माई इम्प्रूवमेंट, मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मैं कोई भी अवसर अपने इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं छोड़ता हूँ। यदि कोई अवसर है जो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बेनिफिशियल है तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। अब चलिए बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, फैमिली बैकग्राउंड बोलते समय आपको ऊपर की भी ये लाइन बोलना है, जैसे सो फॉर माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात है, देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, आपको यहाँ जितने भी परिवार में आपके सदस्य हैं आपको मेंशन करने से 5, 6, 7, 8 जितने मेंबर्स हैं आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे 9 मेंबर्स, देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली। देन माई फादर इज़, आपके पापा जी जो कुछ भी हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप यहाँ मेंशन करेंगे। फार्मर हैं, आप यहाँ मेंशन करेंगे। और यदि आपकी मम्मी जॉब में हैं, यदि आपकी मम्मी जॉब में है तो आप मेंशन करोगे, जैसे माई मदर इज़ टीचर एंड इंजीनियर, आप मेंशन कर सकते हो। यदि हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ, हाउस मेकर, हाउस डेकोरेटर, आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। देन आई हैव ब्रदर एंड ब्रदर्स, यहाँ देखिए ध्यान ये देना है, यदि आपका एक भाई है तो ब्रदर लेंगे, यदि 2 भाई हैं तो 2 ब्रदर्स करेंगे। इसी तरह आपकी एक बहन है तो आप यहाँ पास सिस्टर लेंगे, या 2 बहनें हैं तो सिस्टर्स लेंगे, यानी सिंगुलर प्लूरल का आपको वहाँ पास ध्यान रखना है। जैसे फिर से मैं बात करता हूँ, यदि यहाँ 5 मेंबर्स हों और यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, जैसे सो फॉर माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स। इस तरह आपको यहाँ पास बोलना है। तो आप अकॉर्डिंग टू अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ मेंशन करिएगा और बोलने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ तक तो हमने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया जो हमने स्टार्टिंग में किया था। और स्टार्टिंग में हमने शुरुआत ऑनरेबल टीचर से की थी, उसी तरह जब आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा तो बस यहाँ से ख़त्म नहीं करना है, कुछ लाइन और मेंशन करना है आपको। तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल, बस इतना ही। इट वॉज माई इंट्रोडक्शन, यह मेरा परिचय था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्प्रेसिव होंगे यदि आप स्टेप बाय स्टेप बोलते हो। अब ध्यान यहाँ आपको ये देना है कि आप इन सारे पॉइंट्स में कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रैक्टिस के बाद बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनमें से आपका फेवरेबल पॉइंट क्या है उसको आपको नोट करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। अपना कॉलेज का किस सन में आपने कंप्लीट किया, फैमिली बैकग्राउंड, या फिर आप उसमें चेंज भी करना चाहते हैं, जैसे हॉबी में आप चेंज करेंगे, एम में भी आप चेंज करेंगे। और स्ट्रेंथ, यदि आपकी पर्सनल कोई स्ट्रेंथ है तो उसको मेंशन करिए, यदि आपका पर्सनल कोई प्रिंसिपल है तो उसको आप मेंशन करें, यदि आपका कोई खुद का सिद्धांत है तो उसको आप यहाँ मेंशन करें। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलना है। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तो अपने फ्रेंड के सामने आपको बोलना है, देन फैमिली के सामने आपको बोलना है। इस तरह बार बार पब्लिक में आकर के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। स्टार्टिंग में तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट आप यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लोगों के सामने बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आइज़ कांटेक्ट दोनों ही अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।